हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ राजेश शर्मा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीखा चार्जेस क्या होते हैं और चार्जेस को किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चार्जेस के थ्रू कौन कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं और उनकी कंडीशंस क्या होगी। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज। चार्जेस जो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो डिपेंड करता है उनकी स्टेट पर, और स्टेट की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला स्टेट की पॉसिबिलिटी है रेस्ट और दूसरी स्टेट की पॉसिबिलिटी है मोशन। रेस्ट का क्या मतलब हुआ? रेस्ट का ये मतलब हुआ चार्ज रेस्ट में होगा, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसके थ्रू केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है, और जब चार्ज मोशन में होता है तो वहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है वो अनएक्सेलरेटेड हो, मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि चार्ज एक्सेलरेटेड हो। एक्सेलरेटेड का मतलब उसकी वेलोसिटीज़ लगातार चेंज हों। तो देखते हैं इनके थ्रू कौन कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो वहाँ पर केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन होगा, और उस टाइम पर अगर हम चार्ज की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब चार्ज रेस्ट में है, उस टाइम पे हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मोशन के अंदर दो पॉसिबिलिटी। पहला अनएक्सेलरेटेड मोशन, जिसको हम लोग बोलेंगे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अच्छा, जब चार्ज मोशन में हो और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, उस टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड का भी प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होगी, और उस टाइम पे जो हम उसकी स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और थर्ड पॉसिबिलिटी जो है वो है मोशन की जो सेकेंड पॉसिबिलिटी है एक्सेलरेशन। अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो मतलब उसकी वेलोसिटीज़ लगातार चेंज हो रही हैं। उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड और उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ेंगे। इफेक्ट प्रोड्यूस बाय चार्ज पढ़ने के बाद हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहली प्रॉपर्टी चार्ज की हम पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ने के पहले हमें समझना पड़ेगा क्वांटाइजेशन वर्ड का क्या मतलब होता है। तो जब भी कोई प्रॉपर्टी किसी फिक्स वैल्यू पर रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए कि मतलब इसकी यही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, इसके अलावा कोई भी रैंडम वैल्यूज नहीं हो सकती, उस टाइम पर वो जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग बोलते हैं वो प्रॉपर्टी क्वांटाइज्ड है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन के डेली लाइफ में कई एग्जाम्पल हैं। इसमें से एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, अमाउंट ऑफ मिल्क इन पैकेट। मार्केट में जो दूध के पैकेट मिलते हैं उनमें जो दूध का अमाउंट होता है वो भी क्वांटाइज्ड होता है। जैसे मार्केट में हमें 200 ml का, 500 ml का और 1000 ml का पैकेट मिल जाएगा, लेकिन इसके बीच में कोई भी रैंडम वैल्यूज़ का पैकेट नहीं मिलेगा। इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। वैल्यू ऑफ नोट, जो नोट की वैल्यू होती है वो भी एक तरीके की क्वांटाइज्ड होती है। जैसे हमें 10 रुपये के नोट, 20 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट, 100 रुपये के नोट, 500 रुपये के नोट और 2000 रुपये के नोट, 2000 रुपये के नोट के अलावा कोई भी रैंडम वैल्यूज़ नोट की देखने को नहीं मिलती। तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो नोट की वैल्यू जो होती है वो भी एक तरीके की क्वांटाइज्ड वैल्यू है। आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहले हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का रीज़न समझते हैं। जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, और हमें पता है हम किसी बॉडी में चार्ज को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। हम जो एटम होता है उनकी न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करके, न्यूट्रलिटी का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इक्वल अमाउंट में होते हैं, अगर उनके नंबर को हम चेंज कर दें तो हम एटम की न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं और बॉडी पर चार्ज डेवलप कर सकते हैं। तो किसी बॉडी में हम किसी एटम्स में से हम प्रोटॉनों के नंबर को चेंज नहीं कर सकते। उसका रीज़न है क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू बाइंडेड रहते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनों के नंबर में ही चेंज करके बॉडी में चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो और यहाँ पर किसी एटम में से हम केवल इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव या ऐड कर सकते हैं।
इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो चार्ज होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं, क्योंकि इस एटम में से हम 1 2 3 4 5 10 20 50 इलेक्ट्रॉनों को ही रिमूव कर सकते हैं। फ्रैक्शन और डेसिमल में हम इलेक्ट्रॉनों को रिमूव नहीं कर सकते। तो चलते हैं आगे और देखते हैं। तो चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो Q इज इक्वल टू एनी टाइम्स होगा, Q इज इक्वल टू एनी होगा। तो जहाँ पर N जो होता है वो एलिमेंट्री चार्ज होता है, जहाँ पर N जो होता है वो एलिमेंट्री चार्ज होता है, या उसको हम लोग फंडामेंटल चार्ज भी बोल सकते हैं। जो चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर होता है उसी को हम लोग एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम किसी बॉडी को चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करेंगे या ऐड करेंगे, उन्हीं का जो नंबर्स होता है उसी को हम बोलते हैं N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव और एडेड। और यहाँ पर N जो है वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता, और N की वैल्यू जो होती है वो इंटीजर होती है। फ्रैक्शन नहीं होने का मतलब उसकी वैल्यू हाफ, 1.5, 2.5 या 7/2 या 9/2 या 11/3 ऐसी वैल्यूज़ उसकी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी किसी बॉडी में से निकलेंगे तो वो होल नंबर्स में निकलते हैं। आगे चलते हैं और हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज। इनवेरिएबिलिटी का मतलब होता है कि जो चार्ज की वैल्यू होती है वो उसकी जो वेलोसिटी स्पीड है वो उस पर डिपेंड नहीं करती। तो चार्ज की जो वैल्यू होगी वो रेस्ट में, चार्ज की जो वैल्यू होगी वो रेस्ट में और मोशन में इक्वल होगी। तो जो चार्ज होता है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, बट जो मास होता है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो इसको हम एक इक्वेशन के थ्रू समझ सकते हैं, m मास ऑफ मूविंग बॉडीज इज इक्वल टू m0 बाई रूट ऑफ 1 माइनस v² बाई c। तो ये इक्वेशन के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि किसी बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीज करने पर उसका जो मास होता है वो भी इंक्रीज करता है। जहाँ पर m0 जो होता है वो रेस्ट मास होता है, मतलब जब उसकी स्पीड 0 हो उस टाइम पे जो उसका मास होता है उसको हम लोग रेस्ट मास बोलते हैं। तो वेलोसिटीज़ बढ़ाने के साथ, स्पीड बढ़ाने के साथ साथ जो मास होता है उसकी वैल्यूज भी बढ़ती हैं। वेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज पढ़ने के बाद हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मैकेनिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है किसी बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम होता है, अगर उस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नली कोई फोर्स ना अप्लाई किया जाए तो उस बॉडी में जो चेंज इन मोमेंटम होता है उसकी वैल्यू, उस बॉडी में जो चेंज इन मोमेंटम होता है उसकी वैल्यू होती है 0। या हम ऐसा बोल सकते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो चेंज इन मोमेंटम होता है उसकी वैल्यू होती है 0। सेम इसी तरह जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू भी जो होती है वो कांस्टेंट होती है एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। कहने का मतलब अगर हम किसी सिस्टम में टोटल चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो बिफोर और आफ्टर एनी प्रोसेस उसकी वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन में एक चीज़ कॉमन होती है, वो होती है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम जब न्यूट्रॉन के साथ कोलाइड होता है तो वो जो एटम है वो 2 अदर एटम्स में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट कर जाता है। एक होता है बेरियम और एक होता है क्रिप्टॉन, और वहाँ पर फिर से 3 प्रोटॉनों का प्रोडक्शन होता है और साथ में ही ढेर सारी अमाउंट में एनर्जी हीट और रेडिएशन के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर ये जो यूरेनियम है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 92, और जो बेरियम होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 56, और जो क्रिप्टॉन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 36। अगर हम बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन बिफोर फिजन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बिफोर फ्यूज़न होगा 0 और प्लस 92। 0 प्लस 92 इज इक्वल टू 92। और अगर हम नंबर ऑफ
नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें आफ्टर फिजन तो वो होगा 56 प्लस 36, जिसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 92। तो न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू थी, जो पॉजिटिव चार्ज की टोटल वैल्यू थी वो थी 92, और आफ्टर फिजन जो उसकी वैल्यू है वो फिर से है 92। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है वो कंजर्व्ड है। एक एग्जांपल और समझते हैं, एनहिलेशन ऑफ मैटर। एनहिलेशन ऑफ मैटर में दो पार्टिकल्स, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, दोनों मेटेरियलाइज होते हैं और गामा रे फोटॉन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसको समझते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो प्लस का ई चार्ज होता है। ये जो पॉजिट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस ई। और गामा फोटॉन क्योंकि फोटॉन है इसके ऊपर नेट चार्ज जो होता है वो होता है 0। तो अगर हम बिफोर एनहिलेशन ऑफ मैटर को देखें, बिफोर प्रोसेस देखें तो वहाँ पर प्लस ई और माइनस ई दोनों का सम हो जाएगा 0, और यहाँ पर अगर हम नेट चार्ज की बात करें तो उसकी वैल्यू भी है 0। तो एनहिलेशन ऑफ मैटर में भी चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है। आगे चलते हैं और अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एसोसिएशन विथ मास। जो चार्ज होता है वो मास के साथ एसोसिएटेड होता है। तो सिंपल सा एक लाइन में हम इसको सीखते हैं, चार्जेस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या, एक प्रोसेस के थ्रू समझते हैं। मास अगर मास प्रेजेंट है, इसके दो मतलब हो सकते हैं। अगर मास प्रेजेंट है तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला, चार्ज प्रेजेंट भी हो सकता है और दूसरा चार्ज एब्सेंट भी हो सकता है। इसके एग्जाम्पल हैं, चार्ज प्रेजेंट के एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आयन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आयन, इन सब के ऊपर चार्ज भी है और उनके पास मास भी प्रेजेंट है। और दूसरा हो सकता है कि चार्ज अगर प्रेजेंट है तो मास अगर प्रेजेंट है तो चार्ज वहाँ पर एब्सेंट भी हो सकता है। एग्जाम्पल न्यूट्रॉन और एटम। न्यूट्रॉन जो है उसके पास मास तो है बट उसके पास चार्ज नहीं है। एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके पास मास तो ज़रूर है। और मास अगर एब्सेंट है तो वहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। इसका मतलब सिंपली यही होता है कि जो चार्ज है वो विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसके बाद आगे चलते हैं और इसकी एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एडिटिव नेचर। जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं स्केलर क्वांटिटीज़, और चार्जेस को हम अलजेब्रिकली सम कर सकते हैं। मान लेते हैं ये कोई बॉडी है जिसके पार्ट्स पर डिफरेंट चार्ज हैं। तो अगर हम इस बॉडी पर टोटल चार्ज की बात करें तो वो होगा Q = जो चार्जेस इंडिविजुअल पार्टिकल्स पर हैं, इंडिविजुअल चार्जेस हैं, उनको हम ऐड कर लेंगे अलजेब्रिकली और उस बॉडी पर हम टोटल चार्ज को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो Q टोटल = समेशन ऑफ चार्ज। तो इस तरीके से हम लोगों ने चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को सीखा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी या हैंडल है IamRaj56। तब तक के लिए बाय।